देखिए इस वीडियो में हम रेस्ट एपीआई पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन बनाएंगे, फिर हम स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ेंगे। तो सब चीजें हवा में नहीं करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें हर चीज इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। तो हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि होगी जर्नलिंग ऐप। पहले एपीआई बनाएंगे, देन डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे, देन यूजर लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे और बहुत सारे काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम रेस्ट एपीआई पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वीडियोस में हमने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, एक सैंपल बनाया था, वो अब हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसका यही काम था कि भाई बेसिक चीजें हमें समझ में आ जाए, जैसे कि आईओसी कंटेनर क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, बीन क्या होता है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि मेवन रैपर हमने देखा, एंड पॉम का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया आपको कि इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाना। कैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे? जर्नलिंग ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो जाते हैं एंड सर्च करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। जावा मेवन है ना 2.7.16 पुराना वाला हम सिलेक्ट करेंगे। पुराना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुराना का सपोर्ट ज्यादा रहता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा मिल जाते हैं, रिसोर्सेज जो है ज्यादा मिल जाते हैं इंटरनेट पर अगर हम कुछ इशू में फंस जाते हैं। समझ रहे बात को? जितनी नई चीज होगी उतना आप परेशान होंगे अगर कुछ एरर आती है ना, क्योंकि क्वेश्चंस कम होंगे, है ना, रिसोर्सेज कम होंगे उसके इंटरनेट पे। अच्छा, ग्रुप का नाम ई डाइजेस्ट डाल देते हैं। आर्टिफैक्ट, ठीक है, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया है, मान लीजिए, ठीक है। एंड सिंस हमें पता है कि ग्रुप क्या होता है, कंपनी का नाम होता है इन रिवर्स डोमेन फैशन, और हमें पता है, देखेगा अपनी की वेबसाइट है engineeringdigest.net। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और ग्रुप में यही डाल देंगे, ऑब्वियसली किसमें? रिवर्स नोटेशन में ना, net.engineeringdigest, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा, हमारी कंपनी का ग्रुप आईडी हो गया है आर्टिफैक्ट। हमारी कंपनी एक यूनिक प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा जर्नल ऐप, ठीक है। ग्रुप आईडी यानी कि कंपनी का नाम, आर्टिफैक्ट यानी कि हमारी कंपनी एक यूनिक प्रोजेक्ट बना रही है, तो आर्टिफैक्ट होना चाहिए यूनिक, ठीक है। आर्टिफैक्ट जो है लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम डाल देते हैं जर्नल ऐप, ठीक है। नाम यानी कि नाम कुछ भी डाल सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, तो जर्नल ऐप डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जर्नल ऐप, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जर्नलिंग ऐप बनाएंगे, है ना, इसको आगे जाएंगे। आगे का मतलब क्या है कि हम इसमें ऑथ भी ऐड करेंगे, लॉग इन लॉग आउट सब ऐड करेंगे, एंड इसको मैं ओपन सोर्स रखूंगा गिटहब पर, कोई भी इसको यूज कर सकता है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगी, आप अपना फ्रंट एंड भी यूज कर पाएंगे इस कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है। वो करेंगे भी हम आगे चल के, जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे, है ना, तब हम इस ऐप को जो मैं क्रिएट कर रहा हूं उसको एज बैकएंड यूज करेंगे, ठीक है। बकवास बहुत हो गई है। डिपेंडेंसी करते हैं, स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। हमें पता है कि हाँ भाई इस वीडियो में हम सिर्फ रेस्ट एपीआईज सीखेंगे। रेस्ट एपीआईज क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। जनरेट करते हैं, चलिए, ठीक है भाई, डाउनलोड हो गया है। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, ही एक नया फोल्डर बना लेते हैं स्प्रिंग बूट के नाम से, ठीक है, और इसको डाल देते हैं इसके अंदर। जिप को डिलीट कर देते हैं, जाते हैं इस फोल्डर में, ठीक है, और इंटेलिजे में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बन चुका है नया, जिसका नाम है जर्नल ऐप, ठीक है। जूम इन करते हैं थोड़ा, एसआरसी में जाते हैं, मेन के अंदर, जावा के अंदर, जर्नल ऐप एप्लीकेशन। अब देखो रिडंडेंट हो गया है, ये एप्लीकेशन खुद ऐड कर देता है, तो एक काम करते हैं, रीनेम कर लेते हैं रिफ्रैक्टर करके। रिफ्रैक्टर यानी कि अगर जहां भी ये यूज हो रहा होगा ना, हर जगह इसका नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, जर्नल एप्लीकेशन कर देते हैं बस, है ना, रिफ्रैक्टर कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो इसका नाम चेंज हो गया है, जर्नल एप्लीकेशन हो गया, देख रहे हो, यहाँ से चेंज किया, यहाँ पे भी हो गया, ऑब्वियसली क्लास है क्योंकि यहाँ तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी हो गया क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कल को कुछ डिलीट करना हो, रीनेम करना हो, तो आप रिफ्रैक्टर करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन एप्लीकेशन हमारी तैयार हो गई है, मेन क्लास तैयार हो गई है, इसमें मेन मेथड है, कोई नई बात नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हम एपीआईज बनाने जा रहे हैं, रेस्ट एपीआईज बनाने जा रहे हैं। अब रेस्ट एपीआई का मतलब क्या होता है ये देखेगा। मैंने बोला रेस्ट एपीआई, इसका क्या मतलब है बताइए सर? रेस्ट मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। रेस्ट एपीआई का मतलब है कि भाई इंटरनेट पे मैं हूं, ये ठीक है, मैं हूं, ये मान लीजिए सर्वर है, मैं कुछ एक्सेस कैसे करूंगा? इस सर्वर पे कुछ चल रहा है, मैं कैसे एक्सेस करूंगा ये बताइए सर? रेस्ट एपीआई के थ्रू मैं एक्सेस कर पाऊंगा, समझ रहे हैं? मान लीजिए नेटफ्लिक्स आप खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन क्या आती है? प्लान्स की आती है भाई,
ठीक है, कि भाई 60 रुपए का है ना, 600 रुपए का मान लेते हैं ऐसे करके। तो ये आप चला रहे हैं, ठीक है, आपके फोन में लिखा हुआ है ये 60 रुपए 600 रुपए, भाई ये बेसिक है, ये स्टैंडर्ड जो भी होता है, ठीक है ऐसे। तो आपका जो फोन है वो क्या कर रहा है? ये मान लीजिए नेटफ्लिक्स का सर्वर है, आपका फोन क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है नेटफ्लिक्स के सर्वर से। कैसे कर रहा है भाई? रेस्ट एपीआई के थ्रू कर रहा है। समझ पा रहे हैं? आपका फोन कुछ भेज रहा है सर्वर को, जिसे बोलते हैं रिक्वेस्ट, एंड जो सर्वर है वो आपके फोन को क्या दे रहा है? रेस्पॉन्स दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो जो सर्वर है हम उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे? एक यूआरएल के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए 172.17.18.19.80 मान लीजिए ये है, यहाँ पर आपकी सर्विस चल रही है। जैसे आपको याद है हमने लोकल होस्ट पे चलाया था, लोकल होस्ट 8080 पे, याद है आपको? हमने यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट करी थी, है ना, लोकल होस्ट पे, और पोर्ट 8080 पर एक प्रोसेस स्टार्ट करी थी, अपनी जार चलाई थी। उसी तरह से मान लेते हैं जो नेटफ्लिक्स की जार है ना, इस सर्वर पे है, इस पोर्ट पर है, मान लेते हैं 8080 मान लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, ठीक है। इस सर्वर पर एंड इस पोर्ट पर नेटफ्लिक्स की जार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए प्लान्स, तो सर्वर ने ना एक एंड पॉइंट एक्सपोज कर दिया है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक एंड पॉइंट एक्सपोज कर दिया है। क्या एंड पॉइंट? ऐसे लिख दिया, मान लेते हैं नेटफ्लिक्स प्लान्स, ठीक है। तो ये क्या है? यूआरएल है। अच्छा, ये यूआरएल है, बहुत अच्छी बात है। यूआरएल, सिर्फ और सिर्फ यूआरएल से मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा प्लान्स को। मुझे क्या देना पड़ेगा? HTTP वर्ब देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? HTTP वर्ब 4 तरह के होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, ठीक है। गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। गेट यानी कि सिर्फ हमें देखना है अपनी आंखों से, ठीक है, बस गेट करना है। पोस्ट यानी कि कुछ क्रिएट करना है, कुछ क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए एक डेटाबेस है मेरा, ठीक है, और उसमें मैंने लिख रखा है कि 4 यूजर्स हैं, 1 2 3 4, सिर्फ देखने हैं तो गेट की कॉल है। अगर एक यूजर क्रिएट करना है तो पोस्ट की कॉल है, अगर कोई मॉडिफाई करना है तो पुट की कॉल है, अगर कोई डिलीट करना है तो डिलीट की कॉल है। तो रेस्ट एपीआई, जब मैं बोलता हूं कि भाई रेस्ट एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है HTTP वर्ब प्लस यूआरएल, ठीक है। इस यूआरएल से, मात्र इस यूआरएल से मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे HTTP वर्ब भी देना पड़ेगा कि क्या गेट की कॉल है ना, पोस्ट की कॉल है, पुट की कॉल है, डिलीट की कॉल, ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये आईपी, ये पोर्ट और ये हमारा एंड पॉइंट। और अगर मैं इस पे गेट लिख देता हूं तो इसको बोल देते हैं क्या कि भाई ये क्या है? रेस्ट एपीआई है हमारी, ठीक है। इफ यू आर वंडरिंग तो मैं बता देता हूं, रेस्ट मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, यानी कि RE फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर जो है वो एक दूसरे को समझे, है ना, उस रिप्रेजेंटेशन में स्टेट को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि स्टेट यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे हो बात को? ये है कहानी। तो ओवरऑल क्या है? रेस्ट एपीआई इज नथिंग बट HTTP वर्ब प्लस यूआरएल। तो जो हम जर्नल ऐप बनाने जा रहे हैं, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे? क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे एक, उसको बोलेंगे हम भाई कंट्रोलर, मान लेते हैं कंट्रोलर क्लास का नाम है, ठीक है। अब ये जो क्लास का नाम है इस पे कंट्रोल लिखा है और इसको हम एनोटेट कर देंगे रेस्ट कंट्रोलर से, ठीक है। क्लास का नाम कुछ लिखते हैं लेकिन एनोटेट करेंगे इसको रेस्ट कंट्रोलर से। इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था कि, है ना, जब हम कंपोनेंट पढ़ रहे थे कि स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट, यानी कि ये जो कंट्रोलर नाम की क्लास है बीन तो बन ही जाएगी। समझ पा रहे हैं? बता देता हूं आपको, कोड में आते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं, न्यू पैकेज, जर्नल ऐप और कंट्रोलर नाम का एक पैकेज बना लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर लिख लेते हैं एक न्यू जावा क्लास जर्नल एंट्री कंट्रोलर हमने पैकेज बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोलर्स होंगे, बहुत सारी कंट्रोलर्स होंगे। मैंने बोला अच्छा, अब ये कंट्रोलर्स क्या होता है? कुछ नहीं, स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस, स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस, ठीक है, या फिर बोल दीजिए स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, क्योंकि बीन तो बनी ही है, हमें पता है। स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स जो कि हैंडल करते हैं हमारी HTTP रिक्वेस्ट्स को, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि सर्वर है नेटफ्लिक्स का, उस पे जार चल रही होगी, फिर हमने एक एंड पॉइंट हिट किया, है ना, पूरा यूआरएल हिट करा हमने गेट के साथ, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा? इस क्लास पे जाएगा, है ना, एक पर्टिकुलर क्लास होगी, वहां पर जाएगा वो। तो वो क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? ये कंपोनेंट तो है ही, लेकिन कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। वो एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या है? बताऊंगा अभी। स्पेशल टाइप ये है कि यहाँ पर ना हम क्या लिखेंगे? एंड पॉइंट्स, स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि नेटफ्लिक्स का प्लान
वो यहाँ पे लिखेंगे एज मेथड, ठीक है, एज मेथड। एक काम करते हैं, पहले इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, एक और कंट्रोल बना देते हैं, हेल्थ चेक। जब भी आप कोई भी स्प्रिंग बूट या फिर स्प्रिंग एप्लीकेशन बनाएंगे तो हेल्थ चेक कंट्रोलर जरूर बना लीजिएगा पहले, ठीक है। इस पे लिखते क्या है हम, रेस्ट कंट्रोलर, और फिर एक मेथड लिख देंगे, पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक। मान लेते हैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, स्ट्रिंग। मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं हेल्थ चेक ही लिख दे रहा हूँ, और रिटर्न करेगा ये सिर्फ ओके कि हाँ भाई हमारी एप्लीकेशन चल रही है। वो कैसे चेक करेंगे हम, इस यूआरएल को हिट करके। अब कौन सा यूआरएल कह रहा हूँ मैं, अभी तो लिखा ही नहीं कुछ। अच्छा, अब देखो ये क्लास मैंने रेस्ट कंट्रोल बना दिया है, यानी कि कंपोनेंट तो बन ही गया है, लेकिन साथ में एक स्पेशल काइंड ऑफ फीचर भी है इसमें कि जितने भी यहाँ पर नीचे एंड पॉइंट्स होंगे, है ना, जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे, जितने भी यूआरएल पाथ होंगे, वो जो भी रिटर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जेसन। यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मेथड लिख दिया, इसको मैप करना पड़ेगा, इसको मैप करना पड़ेगा एक पाथ से। तो वो लिख देता हूं मैं गेट मैपिंग। गेट मैपिंग इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो मैप हो जाएगा किससे, इस एंड पॉइंट से, हेल्थ हाइफन चेक, ठीक है। और गेट मैपिंग का मतलब क्या है कि ये गेट की कॉल होगी, ठीक है। यानी कि तो अगर मैं लोकल होस्ट 8080 हेल्थ चेक चलाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, एंड गेट के साथ, तो कंट्रोल मेरा यहाँ पर आएगा इस फंक्शन पर, ठीक है। जर्नल एप्लीकेशन मेन पे जाते हैं ना और रन करते हैं। चल गया, स्टार्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, 8080 पोर्ट पे चला है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, है ना। एक छोटा सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, वेबसाइट पे जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ खास है नहीं इसमें, है ना। ये यूज होता है रेस्ट एपीआईज को हिट करने में। अब देखो लोकल होस्ट 8080, है ना, लोकल होस्ट 8080 मैंने बोला था हेल्थ चेक, हेल्थ हाइफन चेक, ठीक है, हेल्थ हाइफन चेक। अब देखो यहाँ पे गेट की कॉल आ रही है, इनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ पोस्टमैन में। अगर मैं ब्राउजर से करूंगा तो वो गेट की ही रहेगी हमेशा, ठीक है। इसलिए हमने पोस्टमैन चलाया है, पोस्टमैन इंस्टॉल किया है। अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो देखो ओके आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या है, लोकल होस्ट यानी कि हमारा खुद का जो सिस्टम है वो 8080 पोर्ट पर हमारी सर्विस चल रही है। एंड ये हेल्थ चेक क्या है, ये हेल्थ चेक क्या है, एंड पॉइंट है हमारा, यूआरएल का पाथ है जो कि मैप हो गया था, है ना, इस मेथड से मैप हो गया था, हमने कर दिया था। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट की कॉल कर देता हूँ और गेट करता हूँ तो मेथड नॉट अलाउड आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने गेट ही लिखा है, ठीक है। ये तो हमने हेल्थ चेक बना दिया। अब आते हैं अपने जर्नल एंट्री रेस्ट कंट्रोलर के पास, ठीक है। बंद कर देते हैं सर्वर। हमने एक कंट्रोलर बनाया था पैकेज, एक और कंट्रोल बना लेते हैं पैकेज। पैकेज का नाम रखते हैं, कंट्रोल के बाहर आते हैं, पैकेज का नाम रखते हैं एंटिटी, और एंटिटी के अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा जर्नल एंट्री। यार जर्नल एंट्री कोई स्ट्रिंग थोड़ी है ना, उसकी एक आईडी होगी, उसका एक हेडिंग होगा, फिर उसके अंदर कंटेंट होगा। तो उसके लिए क्लास बना लो ना, एक काम करो, समझ पा रहे बात को, प्राइवेट लॉन्ग कर लेते हैं आईडी, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल एंड कंटेंट कर लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, जनरेट करते हैं गेटर्स एंड सेटर्स, तीनों ही फील्ड्स के लिए गेटर सेटर्स क्रिएट हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जर्नल एंट्री हमने एक क्लास बना दी, इनको बोलते हैं पोजो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, है ना, पोजो क्लास बोलते हैं, कुछ नहीं है इसमें, है ना। कैसा दिखेगा जर्नल एंट्री वो हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, एक सिंपल क्लास। जैसे बचपन में स्टूडेंट लिखते हैं ना, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसकी एक आईडी फलाना, उसका एक नाम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री कंट्रोल पे जाते हैं, एक यहाँ पर मेथड बनाऊंगा मैं, पब्लिक जर्नल एंट्री, बल्कि लिस्ट ऑफ जर्नल एंट्री गेट ऑल, ठीक है। मेथड लिख दिया है मैंने, पब्लिक लिस्ट ऑफ जर्नल एंट्री गेट ऑल, ठीक है। अब देखो कोई डेटाबेस तो है नहीं अभी हमारा, तो एक काम कर लेते हैं, एक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, ऐसी प्राइवेट लिस्ट ऑफ जर्नल एंट्री, जिसको बोल देते हैं हम जर्नल एंट्रीज इज इक्वल टू न्यू, बल्कि एक मैप ले लेते हैं ना, मैप ले लेते हैं, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। लॉन्ग की होगी और वैल्यू उसकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। इसको एक तरह से मान लीजिए क्या है, टेबल है मान लीजिए, ठीक है, टेबल मान लीजिए इसको एक तरह से। इसमें ऐड करेंगे हम जर्नल एंट्रीज को, इसमें से रिमूव करेंगे, ठीक है। एक मैप है, जैसे आईडी 1 हो जाएगी, उसके कोरस्पोंडिंग जर्नल एंट्री हो जाएगी, आईडी 2 हो जाएगी, उसके कोरस्पोंडिंग जर्नल एंट्री हो जाएगी, ऐसे। अच्छा, जर्नल एंट्रीज हो गई, हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज को, गेट वैल्यूज, ठीक है। कुछ नहीं किया, जर्नल एंट्रीज को लिया सारी वैल्यूज और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करा दिया। ये एक मेथड है अभी इस समय, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मैं एक्सेस करना चाहता हूँ थ्रू एन एंड पॉइंट, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे गेट मैपिंग कर दूंगा, गेट मैपिंग, ठीक है। अभी इतना ही रहने देते हैं, इससे क्या हुआ, कुछ नहीं होगा इससे। अब मैं एक चीज करना चाहता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट मैपिंग यहां पर दे देता हूं एक पाथ जर्नल। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब यहां पे मैंने लिख दिया ABC, ठीक है,
मान लेते हैं यहाँ पर मैंने ABC लिख दिया, तो इसका एक्चुअल जो पाथ होगा वो पता क्या होगा, जर्नल देन ABC। ठीक है, मान लो एक और मेथड है यहाँ पे, कुछ भी मेथड है मान लीजिए, तो अब पता है इसका एक्चुअल एंड पॉइंट क्या होगा, जर्नल स्लैश SSS। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करता है, इस क्लास पर मैपिंग ऐड कर देगा, इस पूरी क्लास पर मैपिंग ऐड कर देगा। जैसे ही आपने स्लैश जर्नल देखा, उसने सर्वर ने देखा, इस एप्लीकेशन ने देखा, तो तुरंत इस क्लास पर जाएगा, फिर आगे देखेगा स्लैश ABC है, स्लैश SS है, ऐसे। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, रिक्वेस्ट मैपिंग में कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जाते हैं जर्नल उठा लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, एक गेट मैपिंग बना लिया, एक बना लेते हैं पोस्ट मैपिंग, पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्रिएट एंट्री करके एक मेथड बना लेते हैं, क्रिएट एंट्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट मैपिंग, ठीक है, यानी कि पोस्ट की कॉल होगी, क्लियर हो जाएंगी चीजें, एक मिनट तो। और यहाँ पर अब देखो पोस्ट की मैपिंग है, ठीक है, यानी कि हमें एक रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, रिसोर्स यानी कि एक एंट्री क्रिएट करनी है हमें, तो कहाँ दोगे आप, बॉडी के अंदर देते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर दे देते हैं, ठीक है, एज जेसन दे देंगे। एज जेसन, यहाँ पे जेसन, एंड पॉइंट का नाम क्या था, जर्नल। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मैं गेट करता हूं, है ना, इस URL पे अगर मैं गेट करता हूं तो मैं यहां पर चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर चला जाऊंगा, कमेंट करके लिख देते हैं जर्नल। लेकिन सेम ही URL पे अगर मैं पोस्ट करता हूं तो मैं यहां चला जाऊंगा। समझ पा रहे हैं बात को, यहां पर गेट, यहां पे पोस्ट, सेम URL पे, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा दे नहीं रखा है मेथड स्पेसिफिक, है ना, कुछ पाथ ABC करके कुछ भी, ठीक है, कुछ दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे आया हो और हमने कुछ दे नहीं रखा है, तो वो देखेगा क्या, गेट है या पोस्ट है। अगर गेट होगा यहाँ पे चला जाएगा, पोस्ट होगा तो यहाँ पे चला जाएगा। अगर सेम ही दो हो जाएंगे तो फिर आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चलेगी नहीं। ठीक है, वो भी करके दिखा देंगे। अच्छा, अब गेट से ये मैप जो है, मैप में जितनी भी एंट्रीज है वो आ जाएंगी, लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने पोस्ट क्रिएट किया। पोस्टमैन से डेटा कैसे दोगे, मैंने बताया था, है ना, बॉडी से देंगे, इसकी बॉडी में, है ना, जेसन दे देंगे, ऐसी जेसन देंगे। ID, है ना, इसकी पोजो देख लेते हैं, पोजो क्या थी, जनरल एंट्री की ये थी कि ID है, टाइटल है, कंटेंट है, तो ID 1 दे देंगे, टाइटल मॉर्निंग एंड कंटेंट मॉर्निंग वाज गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये हमारा जर्नल है, ठीक है, पोस्ट की कॉल होगी, बढ़िया बात है। लेकिन ये भेजना है हमें यहाँ, इसके अंदर कैसे आएगा, आपको भेजना पड़ेगा रिक्वेस्ट बॉडी, ऐसे। ठीक है, इस तरह की रिक्वेस्ट बॉडी है, जर्नल एंट्री टाइप की, जर्नल एंट्री, है ना, इसी के शक्ल भेजी है आपने पोस्टमैन में, समझ पा रहे? अच्छा, नाम दे दीजिए, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जर्नल एंट्री दे दीजिए या फिर ABC कुछ भी दे दीजिए। माई एंट्री बोल देता हूँ, माई एंट्री। तो माई एंट्री यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी, वो आप जो पोस्टमैन में दे रहा हूँ ना, यहाँ पर आ जाएगी वो, और वो कन्वर्ट हो जाएगी इस पोजो में भी। ठीक है, यानी कि जर्नल एंट्री का एक इंस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे माई एंट्री। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, जर्नल एंट्रीज में ऐड कर देनी है, बल्कि पुट कर देनी है। ठीक है, माई एंट्री डॉट गेट ID, है ना, एंड माई एंट्री, बस, और कुछ नहीं करना। और रिटर्न कर दीजिए, क्या, मान लीजिए आपको रिटर्न करना है ट्रू, तो इसको आप बूलियन बना दीजिए। ठीक है, बूलियन, बस चलाते हैं एक बार एप्लीकेशन, इसको चल गया है। पोस्टमैन पे जाते हैं, ठीक है, पोस्ट जर्नल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे R लगेगा, पोस्ट इक्वल है ना, देखो सेम ही है, एंड पॉइंट दोनों ही है। जर्नल कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है ऐसे, और ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे होंगे कि भाई गेट की कॉल है या पोस्ट की कॉल है। गेट करते हैं पहले, चलिए, गेट की कॉल। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी गेट भी देता हूँ, है ना, और बॉडी भी भेज रहा हूँ, तो बॉडी से में जाएगी नहीं, समझ रहे हैं, पोस्ट के साथ जाती है बॉडी। गेट करते हैं इसको, एम्प्टी लिस्ट है ऑब्वियसली, हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। पोस्ट करते हैं, सेंड किया मैंने, ट्रू आ गया। फिर दूसरी एंट्री करते हैं, 2, आप दुखी हो गए हैं, सैड, और आपका कंटेंट क्या है, आई एम सैड, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, ठीक है, दूसरी एंट्री भी आ गई है। पता क्या चला, बताता हूँ ना आपको। गेट करते हैं, देखो, देख रहे हो, आ गया, मजा आ गया, मजा। 2 एंड पॉइंट काम करने लगे हमारे, है ना, 2 आपने API बना दी है। ठीक है, पहली एंड दूसरी। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसी कुछ भी मेथड लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ भी मेथड लिख दिया, अब चलाता हूँ। चला ही नहीं है, तो क्यों नहीं चला, इसलिए नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई, इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो, जर्नल
आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया क्लास पर ही जर्नल, यानी कि पूरे सारे कंट्रोलर जो होंगे उसके आगे जर्नल लग जाएगा। आपने कुछ लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिक टू दिस मेथड, यानी कि इसका एंड पॉइंट एंड इसका एंड पॉइंट सेम हो गया, तो इसलिए नहीं, चलो इसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चला लीजिए, अब चल जाएगा, चल भी गया, ठीक है। इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। एक और डाल देते हैं पोस्ट मैपिंग करके, पोस्ट तो हो गया, सॉरी, पुट मैपिंग, या फिर गेट मैपिंग कर लेते हैं एक और, पब्लिक। अब आपको एक स्पेसिफिक जर्नल एंट्री चाहिए, जर्नल एंट्री फाइंड बाय आईडी, या फिर बोल देता हूँ गेट जर्नल एंट्री बाय आईडी। तो देखिएगा अब मैं क्या चाहता हूं, एक आईडी दूं मैं, और उससे, है ना, आईडी कैसे दूंगा, मैप है, देखो मैप डॉट गेट आईडी कर लूंगा तो वो जर्नल एंट्री आ जाएगी। सही बात है, ठीक है भाई। तो जर्नल एंट्रीज डॉट गेट आईडी। अच्छा यार, ये आईडी कैसे आएगी, ये रिक्वेस्ट बॉडी में आ रही थी, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी में तो यार पूरा आ रहा था, है ना, पूरी कथा आ रही थी कि हाँ भाई मैं दुखी हूँ फलाने का ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये गेट कर रहा हूँ मैं, मुझे देखना है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है, मैं गेट मैपिंग करूंगा इसको, ठीक है। अच्छा, और इसका पाथ क्या है ना, इसका पाथ क्या होगा, ऑब्वियसली इससे डिफरेंट होगा, ये तो सारी दे देगा, मेरे को एक चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो देखो ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं, जर्नल एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जर्नल स्लैश एक और चीज, ठीक है, आईडी, ठीक है, आईडी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी, ठीक है। ये तो बस नाम है, कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ भेजना है यहाँ से यहाँ, इसके अंदर कुछ भेजना है, समझ पा रहे हैं। तो एक तरीका है, दो चीजें होती हैं, पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर। ध्यान सुनिएगा, पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ये आपका यूआरएल है। अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए क्वेश्चन मार्क करके कुछ भेज रहा हूँ, देखो क्वेरी पैराम आ गया, एकदम से लिखा हूँ यहाँ पे, कुछ भेज रहा हूं, मान लो नेम इक्वल टू विपुल। तो नेम क्या है, रिक्वेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए कुछ विपुल को मैं ऐसे भेज देता हूं स्लैश विपुल, तो विपुल क्या है, पाथ वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या चाहता हूं, जर्नल आईडी 2 करके, मैं जिसकी 2 आईडी है ना वो मैं देखना चाहता हूं, है ना। इससे तो सारे आ जा रहे थे कि सारे आ गए, मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूं, वो भी आईडी से गेट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या दिया यहाँ पे, जर्नल आईडी 2। अब ये 2 है, यहाँ पर कैसे आएगा, इसको यहाँ पर मैं एक वेरिएबल, है ना, इस वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, कुछ बोल सकता हूँ उसको, माई आईडी, ठीक है, माई आईडी। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया, यानी कि आईडी तो यहीं पे लिखा हुआ है, हार्ड कोडेड आईडी तो, और ये 2 क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे मैंने इस सिंटैक्स को लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में माई आईडी। अच्छा, ये भाई बाहर लिखा हुआ है ना, लेकिन अंदर कैसे आएगा, अंदर आएगा ऐसे पाथ वेरिएबल, ठीक है। पाथ वेरिएबल लिखूंगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा तो रिक्वेस्ट बैठी, ऐसे यहाँ पे पाथ वेरिएबल, और हमें पता है लॉन्ग टाइप का है ये, लॉन्ग आईडी, ठीक है। माई आईडी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माई आईडी वेरिएबल आएगा, ठीक है, सेम वेरिएबल का। बस कुछ नहीं अब, ठीक है, गेट आईडी कर लिया आपने और रिटर्न कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रीस्टार्ट कर देते हैं, चला जाते हैं एक बार फिर से। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास डीबी तो है नहीं कोई, ये है ना, ये तो फील्ड थी बस। तो इसमें अब मैं अगर गेट ऑल भी करता हूँ, ठीक है, गेट ऑल, तो कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा, समझ रहे बात को, क्योंकि हमने रीस्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन। तो एक काम करते हैं, दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। पहला कर दिया है सैड और दूसरा कर दिया है हैप्पी, आईडी 2 इसकी हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, आप देखिए लोकल एसएससी जर्नल, जर्नल यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है। फिर जर्नल पे चला गया, इसका मतलब क्या है कि भाई जर्नल के बाद सारे कंट्रोल्स यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने उसके, ठीक है। फिर देखा उसने आईडी आ रहा है, अच्छा आईडी आ गया, इसका मतलब ये तो मैप नहीं है, ये मैप नहीं है, ये वाला मैप है, ठीक है। और फिर इसने देखा माई आईडी क्या है, 2 है माई आईडी, ठीक है, इसने यहाँ पे भेज दिया 2, और फिर जर्नल एंट्रीज डॉट गेट मैप है, ये तो मैप डॉट गेट 2 कर दिया इसने, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गेट ऑल अगर करूं मैं यहाँ पे, गेट ऑल करूं अगर मैं, तो ये वाली एंट्री आ जाएगी, ठीक है। चलाते हैं, ये एंट्री आ गई, बहुत अच्छी बात है, चलिए, ठीक है। ये गेट एंड पोस्ट मैपिंग हो गया है हमारा। तीसरा करते हैं पब्लिक ट्रू, बुलियन रिटर्न करता है मान लीजिए, और डिलीट एंट्री बाय आईडी, ठीक है, पाथ वेरिएबल में ही, ठीक है, सेम ही है भाई, ये सेम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे डिलीट कर देंगे, डिलीट मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, डिलीट एंट्री, डिलीट जर्नल एंट्री बाय आईडी, पाथ वेरिएबल माई आईडी जाएगा, एंड जर्नल एंट्रीज में से हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ऑब्वियसली गेट की कॉल नहीं होगी, देखो गेट की कॉल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, देखो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम नहीं है, बताओ मेरे को, इसका एंड पॉइंट एंड इसका एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो चलेगा ही नहीं है, समझ पा रहे हैं बात को। इसीलिए आपको यहाँ पर वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, डिलीट मैपिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। काम देखो गेट से भी हो जाएगा सारा, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वाली बात है ना कुछ, ठीक है। तो डिलीट करना है तो डिलीट मैपिंग ही करिए, ठीक है। और यहाँ पर हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि क्या, क्योंकि भाई एंड पॉइंट ही सेम है दोनों का, समझ ही नहीं पाया, स्टार्ट ही नहीं होगा भाई, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, देखो करूं स्टार्ट ही नहीं होगा, वो एरर आ गई, समझ रहे बात को। डिलीट अब हो जाएगा डिलीट, ठीक है। अच्छा डिलीट वाली कर दिया है, तो एक काम करिए भाई, आप अपडेट भी कर दीजिए ना, अपडेट भी कर दीजिए, और ये रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न वो कर देगा जो रिमूव हुई है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है, तो बोलते हैं भाई अपडेट जर्नल बाय आईडी, ठीक है, और पाथ वेरिएबल में हम लेंगे इसकी आईडी लॉन्ग
हम आईडी बोल देते हैं इस बार, आईडी। एंड ऑब्वियसली अब देखो ये क्या है, ये पोस्ट मैपिंग में क्या होता है, क्रिएट करनी है नई एंट्री, है ना। ये क्या है, पुट मैपिंग है ये, यानी कि कुछ अपडेट करना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कौन सा अपडेट करना है और कैसे अपडेट करने के लिए। तो आपको पूरी रिक्वेस्ट बॉडी देनी पड़ेगी, यानी कि इसको उठा लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। रिक्वेस्ट बॉडी भी देनी पड़ेगी आपको, दे दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, घबराते क्यों। यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी डॉट पुट कर दीजिए बस, ठीक है। ओवरराइट कर ही देगा ये आईडी माई एंट्री। कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहे ना कि है नहीं है, ये सब बकवास, ठीक है। रिटर्न, ठीक है भाई। तो गेट हो गया है, डिलीट हो गया है, पुट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट हो गया है हमारा। जाते हैं पोस्टमैन पे, है ना। एक दो एंटर इंसर्ट कर लेते हैं, पोस्ट, ठीक है, हैप्पी, सैड, ठीक है। एक और एंटर कर लेते हैं, ओके, आई एम ओके, ID 3, ठीक है। अब कर लेते हैं गेट, सभी को 3 एंट्रीज आ गई हैं, सैड, हैप्पी एंड ओके। हमने गेट सीख लिया है बाय ID, है ना। हैप्पी आ रहा है और मैं अगर 3 करता हूँ यहाँ पे तो ओके वाला आ जाए, ठीक है। ओके वाला आ गया है। मान लीजिए मेरे को ओके वाला डिलीट करना है तो यहाँ पर चलिए पहले पुट कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक गलती हो गई थी हमसे शायद ना, काम करते हैं 2 वाले को देखते हैं, 2 वाले को देखते हैं। आई एम हैप्पी बट सैड का आ गया ना इमोजी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो इसको कॉपी कर लेते हैं और पुट करते हैं, यानी कि अपडेट चाह रहे हैं हम इसको करना ID 2 वाले को, ठीक है। ओके, रॉ में गए, जेसन दी हमने यहाँ पर, ठीक है। और इसका इमोजी हमने ठीक कर दिया, ठीक है। सेंड किया, मेथड नॉट अलाउड आ गया भाई ये तो। अच्छा, कुछ किया ही नहीं है हमने। यहाँ पे लिखेंगे ID एंड देन ID, ठीक है, और यहाँ पे ID, ठीक है। भावनाओं में बह गए हम जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टॉप एंड रीरन। ये तो मैप ही नहीं किया था ना हमने, दोबारा से करना पड़ेगा अब सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ID करी हमने। अच्छा, गेट कर रहे हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्ट किया, चलो ऐसे ही कर देते हैं सबको, ठीक है। गेट किया, सारे ओके 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 आएंगे, ठीक है ना। आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब उठा लेते हैं दूसरे को, आई एम हैप्पी कर लेते हैं उसको, ठीक है। पुट जर्नल ID 2, ठीक है, आई एम हैप्पी कर देंगे दूसरे को, ठीक है, हो गया है। अच्छा, रिटर्न उसने क्या किया, पुराने वाला किया है। देख लेते हैं एक बार गेट ऑल करके, बल्कि इसी को गेट करके देख लेते हैं, 2 को ही, ठीक है। हैप्पी हो जाना चाहिए, आई एम हैप्पी, ठीक है। सभी को करते हैं आई एम हैप्पी, ठीक है। अब डिलीट भी करना है तो डिलीट चला दीजिए, इसको डिलीट हो जाएगा ये, ठीक है। रिटर्न कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गेट करता हूँ, है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप हटाओ, इसको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। जर्नल ऑल तो सिर्फ 2 आएंगे, 1 एंड 3, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा, पुट हो गया, डिलीट हो गया है, गेट हो गया है, पोस्ट हो गया, सब कर लिया हमने, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने ऐसी ही एक फील्ड ली है, कोई डेटाबेस नहीं है, कोई परसिस्टेंट स्टोरेज नहीं यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।